हुजूर ने सनद तौसीक देते हुए फरमाया, रजुल नव्वरल्लाहु कल्बहु, ये अरसा-ए मारिफत का वो नौजवान है, ये अरसा-ए मारिफत का वो जवामर्द है जिसके दिल को अल्लाह ने मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह। जिसके सीने को अल्लाह ने मुनव्वर कर दिया। ये रहमतुल लिल आलमीन का इनकलाब है। जाहिर के रवैये कैसे तब्दील हो गए, बातिन के रवैये कैसे तब्दील हो गए। हुजूर जो रहमतों का पैगाम लेकर आए, उसकी रवायत अगर करेंगे तो बात दराज से दराज तर होती चली जाती है। इस आया मुबारका की एक और मानवियत की तरफ उलमाए रासिखीन ने बड़ा खूबसूरत और जामे इशारा किया। वो कहते हैं, देखें, हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमत है। हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमत है। मैं मुब्तदी हूं, मेरा ताल्लुक बराह रास्त पढ़ने पढ़ाने से है नहीं। उस्तादुल उलमा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बस जरा इब्तदाई सी बात जो मुझे समझ है और मेरे साथ मिलकर आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लफ्ज़ रहमत है ना, अरबी हवाले से, अरबी इश्तिकाक के हवाले से ये मस्दर है। रहमत मस्दर है और मस्दर बजाते खुद अपना माना नहीं देता। मस्दर या सब्जेक्टिव फॉर्म में अपना माना देता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपना माना देता है। तो रहमत अगर किसी शख्स को कहा जाए, किसी जात को रहमत कहा जाए, तो उसके दो ही माने हो सकते हैं। दो माने में से एक माना लेना पड़ेगा, या तो वो राहिम है या वो मरहूम है। राहिम कहते हैं रहम करने वाले को, रहमत करने वाले को, और मरहूम उसे कहते हैं जिस पर रहमत हो। हमारा जो भाई दुनिया से चला जाता है ना, उसे हम कहते हैं मरहूम। मरहूम का मतलब ये नहीं है कि मर गया, मर के मिट्टी में मिल गया, बल्कि मुसलमान हुस्न ज़न का इजहार करते हैं। हम कहते हैं हमारा भाई दुनिया से चला गया है और जाते ही अल्लाह की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। हम मरहूम उसे क्यों कहते हैं कि हमारा हुस्न ज़न है, हमारी अल्लाह से ये तवक्को है। 40 मोमिन या 100 मोमिन जिसके बारे में नेक तवक्को का इजहार करते हैं, अल्लाह भी उस पर करम फरमा लेता और बख्शिश फरमा लेता है। तो हम कहते हैं हमारा भाई मगफूर हो गया है, अल्लाह ने उसे मग़फ़िरत से नवाजा, हमारा भाई मरहूम हो गया। तो रहमत या तो राहिम के महीने में होगी या मरहूम के महीने में होगी। दो ही महीने हो सकते हैं कि हुजूर पूरी कायनात पे रहम फरमाने वाले। अब ये महीना तो नहीं ले सकते कि हुजूर पर कोई रहम फरमा रहा है, हुजूर पे कोई रहमत फरमा रहा है। अब ये देखिए, हुजूर है राहिम और पूरी कायनात है मरहूम। मरहूम का माना आप समझ गए ना, कि वो जिसके ऊपर रहमत हो। एक ज़ाते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है राहिम और पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया मरहूम। रहमत जो अल्लाह ही करने वाला है, और रहमान भी वो है और अर्रहीम भी वो है, लेकिन कायनात पे रहमत करने के लिए वसीला उसने बना दिया है अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात पर, इस पूरी कायनात पर अल्लाह की तरफ से जो रहमत हो रही है, उस पूरी रहमत का वसीला एक ही जात है, और वो जाते पाक कौन सी है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जी, मोहम्मद मुस्तफा की जात है। अब उलमाए रासिखीन ने एक बड़ा खूबसूरत इशारा किया है कि देखें, अल्लाह ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन उस वक्त है जबकि आपका तवल्लुद हजरत आमना के घर में हुआ। आप रहमतुल लिल आलमीन अपने जमाने के लिए है, आप रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया के लिए है, आप रहमतुल लिल आलमीन इस कायनात के लिए है, या कल आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आज आप नहीं हैं। नहीं, जमाने जब भी शुरू हुए हैं, जमाने जहां से भी शुरू हुए हैं, ये अज़ल और अबद का दौरानिया जितना भी है, एक लम्हा भी हुजूर की रहमत से खाली नहीं है। एक लम्हा भी हुजूर की रहमत से खाली नहीं है। अब एक बात को आसानी से फिर हम समझ लेंगे। बात क्योंकि आसान करने की है, उलमा के अपने मामले होते हैं, हम मुब्तदी हैं, हमने बात को जरा आसान अंदाज में समझना कि देखिए हज़रात गिरामी, ऐसा तो नहीं होता ना कि सिफ्त हो और मौसूफ ना हो। मौसूफ के बगैर सिफ्त का कोई तसव्वुर तो नहीं होता ना, कोई सिफ्त खला में नहीं होती। मैं कहूं कि इल्म है, इल्म का अगर इल्म है तो इसका मतलब है हज़रत उस्तादुल उलमा बैठे हुए हैं, हज़रत मुशाररत शादी बैठे हुए हैं, जनाब बरादर कारी गुलाम रसूल बैठे हुए हैं।
علم تبھی ہو سکتا ہے نا جب کوئی عالم ہو. جی علم تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب کوئی عالم ہو. میں کہوں کہ حسن ہے تو حسن تبھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی وجود ہو جو خوبصورت ہو. میں کہوں کہ قرات ہے تو قرات اسی وقت ہو سکتی ہے نا جب کوئی قرآن کا قاری اپنے وجود کے ساتھ ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا کوئی وقت بھی ایسا نہیں رہا, کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو میرے پیارے محبوب کی رحمت سے خالی رہا ہو. تو محبوب سارے زمانوں سے اور ساری دنیاؤں سے اور سارے عالمین سے پہلے ہے, تو تب اس کی رحمت سارے عالمین تک پہنچی ہے نا. اگر ان کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر رحمت بغیر وجود کے کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جی. کوئی تقاضا ناروں کا بھی نہیں ہے اور دانتوں تحسین کے ڈونگروں کا بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا بھی نہیں کہ میری گفتگو کوئی اس قابل ہے, لیکن یہ کہ میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ بھی مل کر سمجھ لیں کہ جب حضور رحمت للعالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو حضور کی رحمت سے خالی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے محمد مصطفیٰ کا وجود ہے, پھر عالمین کا وجود ہے. اگر محمد مصطفیٰ کا وجود ہی نہ ہو تو عالمین تک آپ کی رحمت پہنچ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ صفت اپنے موصوف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی. صفت تو اسی وقت ہے نا جب موصوف ہے, جب موصوف ہی نہیں ہے تو پھر صفت کے بیان کرنے کا کیا تصور ہے, اس کا پھر مطلب کیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ وہ تو سارا کائنات ان کا محتاج ہے. جی ایک حدیث سے اگر اجازت ہو تو میں اس سے اشارہ کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے پاک پروردگار کو, اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. ایسی اس کی شان تھی, جیسا اللہ چاہے, جیسے رب چاہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت صورت میں دیکھا. میرے پاک پروردگار نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے محبوب, یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ عالم. حضور عرض کرتے ہیں میرے اللہ کو پتا ہے کہ کیوں. اب کوئی عقل ناکردہ کار اس مقام پہ فتوا لگانا شروع کر دے, رائے قائم کرنا شروع کر دے, تو اسے کیا پتا کہ محبت کے تقاضے کیا